नमस्कार दोस्तों, कोरोना की खास खबर को लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। सागवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या के बाद प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय और सावधान हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहर भर में कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सागवाड़ा शहर में कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। वहीं एक ही समाज के लोग ज्यादा मात्रा में प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने प्रभावित बोहरावाड़ी में बुधवार को कर्फ्यू लगा दिया गया है। आम दिनों में इस समय गुलजार रहने वाली बोहरावाड़ी में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। आज शाम को उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और सागवाड़ा थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया और लोगों से हालचाल जाने। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद प्रशासन द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के बाद का नजारा। आम दिनों में गुलजार रहने वाली इन सड़कों पर अब वीरानी छाई है। सन्नाटे को चीरती अगर कोई आवाज आती है तो वो होती है प्रशासन के अधिकारियों की, जो हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं। आज हमने बोहरावाड़ी क्षेत्र का पूरा भ्रमण किया है और आज का भ्रमण का हमारा मूल उद्देश्य था कि हम जो भी पेशेंट्स यहाँ पर हमारे पॉजिटिव आए हैं उनके साथ में जाकर के चर्चा करें और उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी करना था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करना था। इसलिए आज हमने जो भ्रमण किया उसमें नगर पालिका चेयरमैन साहब नरेंद्र जी खोडनिया भी हमारे साथ में थे। पुलिस वालों को भी हमने सीआई को साथ में रखा था। हमारे जो इस्माइल जी दामड़ी जो इस पूरे एरिया को देख रहे हैं खास तौर पर, वो हमारे साथ में थे। तो हमने जो यहाँ की जो टीम है हमारी उनको लेकर के चलते, पार्षद यहाँ पर हमारे जो लोकल पार्षद हैं वो हमारे साथ में थे। तो हमने लोगों से चर्चा की जाकर के, तो आमतौर पर सभी का स्वास्थ्य ठीक है। कुछ लोग जिनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डिटेरियोरेट हुआ था वे कहीं न कहीं जो हॉस्पिटल में स्वयं उन्होंने भी और हमारे द्वारा भी रेफर करके उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी एक जो चीज़ जो थोड़ी विजिट में एक सामने आई है कि ज़्यादातर घरों के अंदर मतलब कि क्या एक या दो जो है वो ओल्ड एज पर्सनस हैं। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सभी के घरों में एक पल्स ऑक्सीमीटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। ये परचेज कर लें। एक लोकली बात भी की हमारे डॉक्टर साहब ने, अगर एक साथ अवेलेबल हो जाते हैं तो वो इनको पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल करा देंगे ताकि अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह भी अच्छे से चेक कर सकें। बाकी जो कर्फ्यूग्रस्त एरिया के अंदर जो अन्य जो आधारभूत सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो हमने वैसे करी हुई है और उसमें जो भी चीज़ें अभी हमारे सामने आई हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अगर खाने की और सब्जी वालों के लिए उनके लिए जो पास जारी करने वो भी हम अभी तक किए भी हैं और अभी और आवश्यकता होगी तो हम उसको और भी कर देंगे। मैं खास तौर पर जो है वो बोहरावाड़ी क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, नगर के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आगामी जो हमारे कम से कम 10 से 12 दिन हमारे क्रूशियल रहते हैं, तो उन 10 से 12 दिनों के अंदर इसकी पालना करें, अच्छे से पालना करें, क्योंकि आपके स्वयं के द्वारा पालना करने पर ही हम इसको जो है वो उससे बाहर निकल पाएंगे। और दूसरे नंबर पर अगर किसी को किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो हमारे जो कि चिकित्सालय का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर डॉक्टर साहब हैं इस्माइल जी दामड़ी, इनको राजाराम जी हमारे डॉक्टर हैं, पंकज खांटे डॉक्टर, इनमें से किसी को भी आप टेलीफोन पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हम हमें भी टेलीफोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम बिल्कुल तत्पर हैं। चूँकि जो है वो समस्या जो आई है अभी हमारे सामने, तो ये एक बड़ा मतलब कि लंबे समय के बाद में इस प्रकार की समस्या आई है और राजस्थान में जो है वो हम काफ़ी जो है वो ज़्यादा केसेज अभी लेकर के बैठे हैं। तो ये हमारी चिंता का विषय भी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास भी है कि हम जिस अनुशासन से कार्य कर रहे हैं हम बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या सागवाड़ा शहर में से बढ़ती जा रही है, तो आखिर क्या वजह मानते हैं आप? देखो, ऐसा होता है कि ये तो अब संक्रमण है, जब इसको क्या ही संक्रमण रहे, तो एक बार अगर कोई पॉजिटिव आता है और उसका एक बार कम्युनिटी स्प्रेड में अगर चला जाता है तो फिर वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो ये जस्ट कम्युनिटी स्प्रेड है और आप पर्टिकुलर देख लें ये कम्युनिटी में हो रहा है। तो चूंकि जो है वो अब अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर सारी चीज़ें ओपन हो ही गई थी, तो सभी लोग जो एक दूसरे जगह से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीज़ें ओपन ही हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड अभी हो रहा है, तो ठीक है, उससे बाहर निकल जाएंगे। अब इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न ऐसा निकल करके आया नहीं, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था, ऐसा बहुत स्पेसिफिक रीज़न नहीं आया। बस यही है कि एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है तो वो मतलब कि फैल रहा है आप लोगों को मिलने जुलने की वजह से। जैसे कल भी 81 जनों की पॉजिटिव हो रही, आज 29 जनों की खबर है, तो लगातार बढ़ रहा है कोरोना शहर में, तो इसको लेकर प्रशासन नहीं बढ़ना, एक्चुअली देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा सा आपको इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। बढ़ना एक तो ये होता है कि पूरे शहर के अंदर मतलब कि बहुत बुरी तरह से बढ़ गया होता है, पूरे उपखंड क्षेत्र के अंदर बहुत बुरी तरह से बढ़ गया होता है, इसको तो हम बढ़ना कहते हैं। ये क्या है, पर्टिकुलर यहाँ कम्युनिटी के अंदर फैल रहा है, तो चूंकि कम्युनिटी साथ में रह ही रही है, साथ में जाते हैं, साथ में खाते हैं,
सब चीजें ओपन हुई थी, तो हो सकता है कई चीजें तो ये तो एक्चुअली निकाला है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ हुआ है, तो इसको निकाल करके लाएं तो एक अच्छी चीज है। इसको क्या है कि इसका पॉजिटिव भी है कि अभी भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। चाहते तो सैंपलिंग नहीं करते तो ये अपने आप बैठे रहती, नंबर आपको भी पता नहीं चलता। तो हम एग्रेसिव सैंपलिंग कर रहे हैं, हम चला करके जो लोगों को मोटिवेट करें कि वो आकर के सैंपलिंग कराएं। तो ये नंबर जो है आ नहीं रहे हैं, इसको हम निकाल रहे हैं। ये तो हमारा शुरू से, हम सागवाड़ा में आज से नहीं, हम जब मार्च से लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था तब से हम एग्रेसिव सैंपलिंग के बेस पे ही चले हैं, और हमेशा जो है वो हमारा नंबर ज्यादा रहा। लेकिन हमने इस बात की चिंता नहीं की है। नंबर ज्यादा रहना ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ज्यादा नंबर लेकर के आना, इसमें संख्या ज्यादा आने से हम ये स्पष्ट रहते हैं और लोगों के हेल्थ को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं कि किसी की हेल्थ ज्यादा खराब है, किसकी हेल्थ मतलब कि ठीक चल रही है। तो इससे क्या है कि हम डेथ को रोक पाएंगे। तो एक इसको पॉजिटिव साइन मानना चाहिए। हम सैंपलिंग नहीं करेंगे तो अभी नंबर नहीं आएगा, आपको नंबर पता नहीं चलेगा। या हम 50 सैंपलिंग लेकर के बैठेंगे तो आपको 10 ही पॉजिटिव मिलेंगे और बाकी के जो 100 पॉजिटिव है वो वैसे ही बैठे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है वो हम खुद निकाल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसका हम क्या एलिमिनेशन बेसिस पे, जिसका हेल्थ खराब होने की संभावना है, हम उसको तत्काल जो मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता, ऑक्सीजन वगैरह की उस तक पहुंचा सकें। इसीलिए हम इसको काम को कर रहे हैं। शहर के लोग सर कोरोना की वजह से अभी त्योहारों के टाइम में भी काफी खौफ में है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि देखो, सावधानी शुरू से हम सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO भी एक ही बात कहता आ रहा है। भले ही टीकाकरण चालू हो गया, लेकिन सावधानी आपको अभी भी बना करके रखनी है। तो मेरा भी एक ही मैसेज है कि जो 3 सावधानियां कही गई हैं कि मास्क जो है अभी भी आप बिल्कुल नहीं, मेरे को दोनों टीकाकरण हो गए लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर मास्क लगा करके घूम रहा हूँ। तो मास्क अवश्य पहने, डिस्टेंस की पालना करें। कहीं न कहीं जो है वो डिस्टेंस की पालना नहीं करने की वजह से, और मास्क नहीं पहन करके और डिस्टेंस की पालना नहीं करने से इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, और इसी वजह से संक्रमण फैलता है। हाथों की जो सफाई रखनी है उसका पूरी तरीके से ख्याल रखें। तो अभी भी जो है वो हम जिस तरीके से अभी तक बचते आए, आगे भी वही तरीका है इससे बचने का, कोई नया तरीका नहीं। तो यही मैसेज है सभी के लिए कि इनकी पालना करें। नमस्कार। आज हमारे SDO साहब और हमने इस कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनके एरिया में हमने आज उनके हालचाल पूछने के लिए हम अभी निकले हैं, और घर घर जा कर के जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं, चाहे उसमें बुजुर्ग हैं चाहे युवा हैं, उन सब के हालचाल हमने पूछे हैं। और उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए जो कमियां हैं, यदि उनके राशन की कमी है, दूध की कमी है, गैस की कमी है, उसके लिए हमने उनके सुविधाओं के लिए भी उनसे बात की। और जो मरीज बुजुर्ग हैं उनसे भी हम मिले हैं, और लगभग जो हमारा प्रशासन इस कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं कर रहा है वो बेहतरीन है। और मैं बोहरा समुदाय के उन युवाओं को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस संकट की घड़ी में एक होकर के और पूरे अपनी कौम को एक सेवा दी है, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अधिक से अधिक मैं सागवाड़ा के नागरिकों को भी अपील करता हूं, सर्व समाज के लोगों को, कि संकट की घड़ी में जिन जिन समाज के इन कोरोना पीड़ित पर ये संकट आया है उनके साथ सभी को रहना है। और हम यही सबसे निवेदन करते हैं कि इस संकट की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। और आज हमने ये दौरा इस पूरे भोरावड़ी में किया, और हम जहाँ जहाँ भी जिस भी मोहल्ले में ये कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे मिलने के लिए हम आगे जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नगर पालिका प्रशासन की ओर से क्या पहल की जा रही है कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में? नगर पालिका प्रशासन की तरफ से हमने जो सफाई के मामले में पूरी व्यवस्थाएं दी हैं। हम फॉगिंग मशीन भी की सुविधा दे करके फॉगिंग भी करवा रहे हैं। अच्छा, नालियों में DDT पाउडर भी छटवा रहे हैं, और पूरी तरह से हम नगर पालिका मंडल इसके अंदर जो व्यवस्थाएं दे सकते हैं हम पूरी तरह से दे सकते हैं। आज कल शाम को कुछ बोरा समाज के युवाओं का फोन आया मेरे पे कि साहब हमारे राशन और सब्जी की व्यवस्था करवाइए। तो तत्काल SDO साहब से बात करके और राशन की सप्लाई के लिए हमने पास इशू करवाए व्यक्ति को, और जो सब्जियों की भी कमी हुई तो उसके लिए हमने सब्जी वालों के भी पास दिलवा करके ये सुविधा इस क्षेत्र में हमने दिलवाई है।